साजन बैंड पार्टी, निखिल नितिन डीजे, माननीय स्वर्गीय श्री मिश्री लाल आजाद जी, प्रोप्राइटर आर के साजन जी, मैनेजर अनुराग भाई, और ये शिव साय रोड राइट, पता है पिंक सिटी बुद्धेश्वर, मोहान रोड, गोमती मार्केट, एक्सिस बैंक एटीएम के बगल में लखनऊ। आपके करकमलों से ये 100 मुद्राओं का इसमें आया है। दादा को धन्यवाद। सुने आप नजर के सवाल मिलती है पास, मिलती है पास आने की मोहब्बत कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आपके गीत की जो पंक्ति है मुख्य लाइन यही बोल रही है। क्या बोल रहे हैं मुख्य लाइन? अभी बोलेंगे। बोल रहे हैं युवराज भारत का वरण दर होगा अभी नहीं, युवराज भारत का वरण दर होगा अभी नहीं। ये लो बेटे, कुर्ता पंजाब। अच्छा अच्छा अच्छा, जो शेरू आए वो चलेंगे। आदरणीय हमारे शेरू जी सामने खड़े हैं, चले कहाँ गए? हमारे दादा शेरू दादा जी, जैसा नाम है वैसा वैसे गुण भी है। ये शेरू दादा जी की तरफ से 51 रुपए का इसमें प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरी ओर से। धन्यवाद। गाना सुनिएगा। युवराज भारत का वरण दर होगा अभी नहीं, जो होगा अभी नहीं तो होगा कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए अब कुछ प्रसंग इसी प्रकार के हम भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद प्रयास हमारा हो जाए। सही सही, मानते तो नहीं है। वो तो पक्का है, मानना तो है नहीं आपको। पता नहीं कौन कौन सी कमियां निकाल दें। लाइन मेरी कह रही है, क्या कह रहे हैं? और आप सभी लोग भी सुनिएगा। प्रयास अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। वाह। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। क्या बात। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं मरूं तो तिरंगा नसीब हो मुझको। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दादा की आंखों बजाइए।
और ये हमारे सम्मानित आदरणीय जो दादाओं के दादा हैं, वरिष्ठ कीर्तनकार और एक बहुत अच्छे कवि सम्मानित आदरणीय हमारे दादा विजय त्रिपाठी जी, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 100 मुद्राओं का स्नेह आया है और ये सुंदर सी पंक्तियां आपने लिख कर दी है। क्या बात। दादा को हृदय से नमन कर रही हूँ। धन्यवाद। सुने आप, सुनिए दादा। लाइन कह रही है, सत्ता व वैभव से बढ़िया प्रसंग आपने लिया है। कैकेयी ने, मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भर दिए तो कैकेयी ने भगवान के लिए वनवास मांग लिया। बढ़िया बढ़िया प्रसंग आपने दिए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको जवाब बता रही हूँ कहां से। कहां से? एक बार जब भगवान श्री राम बचपने में खेल खेल में मां कैकेयी की आंखें मूंद लेते हैं। हालांकि माता कैकेयी ने तो पहले ही पहचान लिया था कि मेरा बेटा राम है, लेकिन बच्चे के खेल में माता शामिल हो गई और कहा, बेटा मेरी आंखें तो खोल, आखिर तू है कौन? बेटे आंखें खोल। तो राम जी ने कहा, भैया मैं आंखें ऐसे नहीं खोलूंगा। फिर कैसे? आंखें एक शर्त पे खोलूंगा कि आज आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मेरे लिए पिताजी से मांगोगी। तो माता ने कह दिया, ठीक है बेटा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। तो भगवान राम कहने लगे, माँ सत्ता व वैभव से हमें दिलाइए। अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ के राजकाज में व्यस्त हो जाऊंगा। उस बात का कोई महत्व नहीं बचेगा जिस कारण से मेरा धरती पर अवतार हुआ है। तो कहने लगे भगवान, सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। कैसे? अरे वनवास मांग कर हमें वन बताइए। अगर मैं सत्ता के राजकाज में यहाँ फंस जाऊंगा तो है माता, सुरदेव प्रसन्नों का सम्मान भी रहे। अगर मैं यहाँ पे कार में उलझ जाऊंगा तो मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए है अवतारण धर्म हित, ये ध्यान भी रहे। तो राम जी बोले, माँ आप ये मेरे लिए पिताजी से ऐसा बर्दाश्त क्योंकि यही वो ऐसा समय है, कर्मा हमारा वन गमन, कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। याद है? अरे कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। तो ये भी निश्चित है, होगा अभी नहीं तो फिर होगा अभी नहीं। अगर होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। क्या बात, क्या
बात बेटे, क्या लाइन लिखी। आइए टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। अब देखिए कौन कह रहा है। कौन कह रहा है? अभी वही तो कभी नहीं। कौन बेटे, कौन कह रहा है? एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। एक बार हमारे छोटे लाल दादा जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पुष्पहार और साथ में ही अनगिनत पुरस्कार हमारे छोटे लाल दादा जी की ओर से आए हैं। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दादा एक टुकड़ा और जोड़ी उसको भी देखें आप। हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर। मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा प्रभु ऐसे नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। फिर कैसे? मेरी तो मैंने सुना है कि आपके पैरों की रज लगने से पत्थर नारी बन गया है, तो मेरी तो काट की नैया है। प्रभु मुझ पर तरस खाइए, दया करिए। जब तक पाँव नहीं धो लेता नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। तो देखिए पंक्ति कह रही है, सुने आप। तो चरण प्रभु वो नाव ले चला, देखिए केवल भगवान को खेल खिला रहा है। कैसे? के धार में लाया वापस, बीच धार में जैसे ही लाया नाव को और फिर ले जाकर के वहीं की ओर लौटने लगा। तो भगवान बोले केवट ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो केवट? अरे मुझे जल्दी है, मुझे गंगा पार जाना है, जल्दी करो। तो केवट बोला प्रभु ऐसे नहीं। सुनो, कहने लगा क्या? अरे धारा में लाया वापस, फिर नाव ले चला। और जब वापस ले जाने लगा तो राम जी बोले केवट ये क्या खेल खेल रहे हो? अरे मुझे जल्दी पार जाना है, मुझे देरी हो रही है, ये सब क्या कर रहे हो? तो केवट ने कहा ऐसे नहीं करेंगे पार। कैसे? कहा कैसे करोगे? तो केवट कह रहा है क्या? अरे बोले प्रभु हमें तुम, अरे बोले प्रभु हमें तुम ले पार जाइए। तो कहा ऐसे नहीं। अरे बोला कि पहले पुरखों को मुक्ति दिलाइए। आप प्रभु पहले मेरे पुरखों का भी आप तारण करण करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है वो भी कर देंगे, लेकिन तुम पार तो ले चलो, तुम पार तो ले चलो, वो भी कर देंगे। तो केवट बोला ना ऐसे नहीं, ऐसा थोड़े। अरे पुरखों का तारण करण, पुरखों का तारण करण वो होगा अभी नहीं। यही मौका है, अभी तो आप कर भी दोगे, बात की बात किसने देखी है। इसलिए बोला पुरखों का तारण करण होगा अभी नहीं। पुरखों का तारण करण जो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। करिए बात की बात नहीं है। और वो है कौन है? लाइन कह रही है, क्या कह रही है? भगवान श्री राम ने जब छुप करके बाली को मार दिया, बाली दुखी होने लगा। और जब भगवान ने देखा कि बाली दुखी हो रहा है, भगवान ने कहा कि बाली, उन्होंने कहा कि अचल करो राखो पर प्राणा, तो बाली कहा सुन कृपा निधाना।
वाह बेटे। राम जी बोले अगर तुमको ये दुख है कि मैंने तुम्हें मारा है तो अगर तुम चाहो बाली तो मैं तुमको दोबारा जीवन दान दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। फिर बाली ने मना कर दिया, कहा प्रभु अब मुझे दोबारा जीवन नहीं चाहिए। क्यों? बोले अरे बोले राम बाली तुम, हाँ बोले राम बाली तुम हम जीवन दान दे। अगर तुम कहो तो हम जीवन दान दे दो तुम्हें, अरे फिर से तुम्हें हम जीवन, अरे फिर से तुम्हें जीवन कर प्रदान दे। तुमको जीवन प्रदान कर दे। तो बाली कहने लगा बस प्रभु अब नहीं। क्यों? ये तो बड़ा सौभाग्य है और ये अवसर तो बड़े यत्नों के बाद मिलता है कि आज मैं जिनके धाम जाने को मरने की स्थिति में बैठा हूँ, आज वही मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। कहने लगा अरे बोला प्रभु के सन्मुख सुरधाम जा रहे, अरे दर्शन को पाके मुक्ति मुक्ति जा रहे। तब मुझे जीवन नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि प्रभु धाम को गमन करो। बाली बोला प्रभु धाम को गमन करो, होगा अभी नहीं। प्रभु धाम को गमन करो, होगा अभी नहीं। अरे होगा अभी नहीं, अभी नहीं। होगा अभी नहीं तो फिर होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इन जवाब की लाइनों पर 100